गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। क्या हाल चाल? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे बच्चों, आज हम फिजिक्स का चैप्टर 6 विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का पहला क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। जो क्वेश्चन है, लेंज का नियम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। मेरे प्यारे बच्चों, लेंज का नियम बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे जरा भी आप लोग मिस ना करें। तो हम देखते हैं लेंज का नियम क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे। इसे उदाहरण के माध्यम से समझेंगे तो और ही प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा कि लेंज का नियम होता क्या है ना। लेंज के नियम के बारे में पढ़ेंगे। तो मेरे बच्चों, अगर आप लोगों ने इससे पहले वाले चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो चैप्टर को पढ़िए, प्रॉपर तरीके से समझिए। अगर आप लोगों ने पढ़ लिया है तो और अच्छी बात है ना। लेकिन रिवीजन के लिए बहुत ही मोस्ट है। रिस्क स्टडी आप लोगों के लिए लेके आया है फिजिक्स और केमिस्ट्री क्लास 12th के लिए, जो प्रॉपर तरीके से उसमें आप लोग की स्टडी कराई जा रही है ना। तो आप लोग प्रॉपर तरीके से पढ़िए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, है ना, ताकि हर सभी लोग तक पहुंच सके जिसकी इस चीज़ की ज़रूरत है। चलिए बच्चों, हम देखते हैं लेंज का नियम क्या होता है। तो मेरे बच्चों, जो लेंज का नियम होता है वह कुछ इस प्रकार होता है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में, किसमें, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में प्रेरित धारा की दिशा, किसकी, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह जिस कारण से उत्पन्न होती है, क्या, वह जिस कारण से उत्पन्न होती है, या यूं समझ लीजिए, वह जिससे बनती है। अब बनने के बाद वह जिससे बनी है वह उसी का विरोध करने लगती है। वही कहलाता है लेंज का नियम। लेंज के नियम में एक ही चीज आप लोग को ध्यान रखना है कि वह जिस कारण से उत्पन्न होती है वह उसी का विरोध करती है। वही कहलाता है लेंज का नियम। चलिए समझते हैं इसे एक उदाहरण के माध्यम से, है ना। तो डायरेक्टली हम अपनी नोट्स पर चलते हैं, है ना, ताकि मुझे दोबारा से डायग्राम बनाने की जरूरत ना पड़े, है ना। तो ये रहा हमारा क्या डायग्राम, और ये रही हमारी डेफिनेशन। तो आप लोग डेफिनेशन को देखिएगा कि डेफिनेशन हमारा क्या बोलता है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह जिस कारण से उत्पन्न होती है वह उसी का विरोध करने लगती है। इसे लेंज का नियम कहते हैं। चलिए, ये रहा हमारा डायग्राम। क्या, ये रहा हमारा डायग्राम। और ये जो आप लोग को सर्कल में दिख रही है, ये जो सर्कल में दिख रही है, ये क्या है हमारी, ये हमारी, ये क्या है, कुंडली है। क्या है, यह एक हमारी कुंडली है। अभी कुंडली में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। अभी यूं समझ लीजिए कि अभी कुंडली में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। अब ये रहा हमारा क्या, एक दंड चुंबक। क्या, ये एक दंड चुंबक है जिसके दो ध्रुव N और S हैं, जिसके दो ध्रुव N और S हैं, है ना। लेकिन जैसे ही इस चुंबक को हमने कुंडली के पास लेके आए, इस चुंबक को हम कुंडली के पास लेके आए, तो इसमें से चुंबकीय बल रेखाएं, ये चुंबकीय क्षेत्र मिला कुंडली के पास। जैसे ही इस चुंबक को इस कुंडली के पास लेके आए, तो क्या होता है कि चुंबकीय फ्लक्स निकलने लगते हैं इसमें से। क्या, इसमें से चुंबकीय फ्लक्स निकलने लगी, है ना। तो क्या होती है कि जो कुंडली में धारा होती है, जो कुंडली में धारा होती है वह ऑटोमेटिक बहने लगती है। आप देख रहे हैं ये जो तीर की रेखा बता रही है, तो ये क्या बता रही है कि इसमें कुंडली में धारा क्या है, बहने लगी है। जैसे ही हम चुंबक के एन ध्रुव को समझ लीजिए, कैसे, चुंबक के हम एन ध्रुव को कुंडली के समीप लेके आए, तो क्या होता है, इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। क्या होने लगती है, इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। अब जैसे ही ये धारा बहने लगती है, तो क्या होता है, ये जो कुंडली होती है, ये जो हमारी कुंडली है, ये जो हमारी कुंडली है, इसमें भी एन ध्रुव उत्पन्न हो जाता है। इस कुंडली में एन ध्रुव उत्पन्न हो जाता है। और जब ये कुंडली में एन ध्रुव उत्पन्न हो जाता है, तो ये कुंडली चुंबक के एन ध्रुव के पास आने का विरोध करने लगती है। क्या करने लगती है, कुंडली चुंबक के एन ध्रुव के पास होने का विरोध करने लगती है। क्या करने लगती है, विरोध करने लगती है। अर्थात ऐसा इसलिए होता है, क्यों, क्योंकि अब ये चुंबक का जो एन ध्रुव था वह कुंडली में स्थापित हो चुका है और कुंडली में धारा उत्पन्न हो चुकी है, कुंडली में धारा बहने लगी है। अच्छा, कुंडली में धारा बहने लगी तो ये कुंडली अब चुंबक के एन ध्रुव का विरोध करने लगी है। क्या लगी, विरोध करने लगी है। ऐसा इसलिए होता है, क्यों, क्योंकि जो कुंडली में है एन ध्रुव उत्पन्न हो चुका है और इसमें धारा घूमने की जो धारा की दिशा होती है वो क्या होती है, वामावर्त दिशा होती है। किसमें, वामावर्त दिशा उत्पन्न हो जाती है। समझ पा रहे हैं आप कि जैसे कुंडली में हमारे एन ध्रुव उत्पन्न हुआ, वैसे ही चुंबक के एन ध्रुव के पास आने का विरोध करने लगती है।
क्या करने लगती है, विरोध करने लगती है। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? चलिए तो आप लोग एक डायग्राम को बनाइए, पर ये वाले को एक और डायग्राम है उसके बारे में पुनः बताएंगे, है ना। तो अब आप लोग डेफिनेशन को लिख लिए, वीडियो को रोक के आप लोग डेफिनेशन को लिख लीजिएगा। चलिए अब क्या होता है बच्चों कि जैसे जब हम कुंडली से जैसे हम कुंडली से क्या करते हैं, जैसे ही हम कुंडली से जैसे हम कुंडली से एन ध्रुव को दूर लेके जाते हैं, ये कुंडली है, ये अब तीर का डायग्राम देखिए, ये वाला डायग्राम क्या होता है, अब ये डायग्राम बताता है कि कुंडली से हम दूर क्यों लेके जा रहे हैं। ये जो डायग्राम ऊपर का जो बता रहा है, तीर की रेखा बता रही है, ये बता रही है कि हम कुंडली के समीप लेके आए। अब ये जो रेखा तीर की बता रही है, ये बता रही है कि कुंडली से, ये कुंडली है और चुंबक है, चुंबक को कुंडली से अब हम क्या दूर लेके जा रहे हैं, क्या लेके जा रहे हैं, कुंडली को दूर लेके जा रहे हैं, है ना। तो क्या होता है बच्चों, जैसे ही हम चुंबक को या चुंबक के एन ध्रुव को, जैसे ही हम चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली से दूर लेके जाते हैं, कुंडली से दूर लेके जाते हैं, तो उसके बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन होने लगता है। क्या होता है, उसके बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लगता है, जिससे प्रेरित धारा बहने लगती है। किस दिशा में, दक्षिणावर्त दिशा में। अभी वामावर्त दिशा में घूम रही थी, अब ये क्या होता है, दक्षिणावर्त दिशा में, मतलब कि धारा की दिशा उल्टी दिशा में घूमने लगती है। जैसे ही हम चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली से दूर लेके जाते हैं, वैसे ही कुंडली में जो धारा की दिशा होती है वो वामावर्त दिशा में घूमने लगती है, जिससे प्रेरित धारा बहने लगती है, जिससे प्रेरित धारा बहने लगती है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो हमारा कुंडली है, कुंडली के अंदर एस ध्रुव उत्पन्न हो गया। क्या, ऐसा कुंडली के अंदर एस ध्रुव उत्पन्न हो गया, जो कुंडली के एस ध्रुव में उत्पन्न होने के कारण यह एन ध्रुव का, क्या, कुंडली के एन ध्रुव का अब दूर जाने का विरोध करने लगती है। क्या, कुंडली के एस ध्रुव चुंबक के एन ध्रुव से दूर जाने का विरोध करने लगती है। यह तभी संभव होता है जब कुंडली में क्या होता है, एस ध्रुव उत्पन्न हो जाए। क्या हो जाए, जब कुंडली में एस ध्रुव उत्पन्न हो जाए, अर्थात प्रेरित धारा की जो दिशा होती है वो क्या हो जाती है, दक्षिणावर्त हो जाती है। क्या हो जाती है, प्रेरित धारा की दिशा दक्षिणावर्त हो जाती है। एक बार पुनः रिपीट करेंगे फटाफट। चलिए इसकी डेफिनेशन क्या है बच्चों, कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण में, क्या, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह जिस कारण से उत्पन्न होती है वह उसी का विरोध करने लगती है, वह उसी का विरोध करने लगती है। अब इसका हम उदाहरण लेके चलते हैं। पहला उदाहरण क्या है बच्चों, जब कुंडली के समीप चुंबक के एन ध्रुव को लेके आते हैं, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण में, क्या, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे कुंडली में प्रेरित धारा बहने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली के पास लेके आए तो कुंडली में भी हमारा एन ध्रुव उत्पन्न हो जाता है, जिससे प्रेरित धारा की दिशा बहने लगती है। और जब कुंडली में एन ध्रुव उत्पन्न हो जाता है तो ये कुंडली का एन ध्रुव चुंबक के एन ध्रुव का क्या होता है, विरोध करने लगता है। क्या करने लगता है, विरोध करने लगता है। तो जैसे ही हम कुंडली के एन ध्रुव को जैसे ही हम चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली से दूर लेके जाते हैं, जैसे ही हम चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली से दूर लेके जाते हैं, तो कुंडली में एस ध्रुव उत्पन्न हो जाता है। कुंडली में एस ध्रुव उत्पन्न हो जाता है और कुंडली में एस ध्रुव उत्पन्न होने के कारण चुंबक के एन ध्रुव का दूर जाने का विरोध करने लगती है। ऐसा क्यों, क्योंकि इसके ही बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, जिससे इसके धारा की घूमने की दिशा क्या होती है, दक्षिणावर्त हो जाती है। क्या हो जाती है, दक्षिणावर्त दिशा हो जाती है, जिसके कारण यह चुंबक के एन ध्रुव का दूर जाने का विरोध करने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके घूमने की जो दिशा, जो घूमने का ड्यूरेशन होता है वह दक्षिणावर्त हो जाती है। क्या होती है, दक्षिणावर्त दिशा हो जाती है। तो ऐसा करते हैं बच्चों, आप लोग को यह चीज भी समझ में आ गई होगी। चलिए तो आप लोग डायग्राम कोई बना लीजिए वीडियो को रोक के, है ना। आप लोग तो डेफिनेशन को लिख चुके हैं। अब ये रहा हमारा उदाहरण, ये हमारे दो उदाहरण है ना। यस, तो इन दोनों उदाहरणों को भी आप लोग एक एक करके लिख लीजिएगा। चलिए ये रहा हमारा उदाहरण, है ना, कि जब चुंबक के एन ध्रुव, क्या बच्चों, यहाँ पर कुंडली लिखा हुआ है ना, ये कुंडली नहीं है, यहाँ पर क्या है, चुंबक है। इसको कट कर लीजिएगा, यहाँ पर क्या होगा, चुंबक, क्या है, यहाँ पर चुंबक है ना। आप लोग चुंबक यहाँ पर ध्यान रखिए, क्या है, यहाँ पर चुंबक है। चुंबक तो क्या बच्चों, जब चुंबक
एन ध्रुव को कुंडली के पास लाते हैं हम तो उसके बाद चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे प्रेरित धारा बहने लगती है, जिस कारण यह धारा चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली के पास आने का विरोध करने लगती है। यह तभी संभव होगा जब कुंडली में एन ध्रुव उत्पन्न हो जाए, अर्थात प्रेरित धारा की दिशा वामावर्त हो जाए, है ना। वही मैंने प्रॉपर तरीके से बताया है आप लोग को कैसा क्यों हो रहा है। तो हम लोग वीडियो को रोक के ऊपर वाला लिख लीजिएगा। अब चलते हैं दूसरा उदाहरण में। लेकिन जब चुंबक के एन ध्रुव को, क्या बच्चों, लेकिन जब चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाते हैं तो उसके बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे प्रेरित धारा बहने लगती है, जिस कारण यह धारा चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली से दूर जाने का विरोध करने लगती है। यह तभी संभव होगा जब कुंडली में एस ध्रुव उत्पन्न हो जाए, अर्थात प्रेरित धारा की दिशा दक्षिणावर्त हो जाए। तो मेरे पर बच्चों आशा करता हूँ आप लोग को यह चीज़ समझ में आ गई है। मेरे बच्चों ये लेंज का नियम बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे आप लोग जरा से भी मिस ना करें, है ना, और अपनी नोट्स कॉपी में जरूर लिख लें। और अगर आप लोग हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। चलिए पर बच्चों मैं मिलूंगा आप लोग को एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।